माय फ्रेंड्स, आज इंग्लिश फॉर ऑल, सबके लिए, छोटे बड़े सबके लिए, बच्चे युवा बुजुर्ग सबके लिए ये इंग्लिश फॉर ऑल, इसका आज दूसरा वीक है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं? इसके पहले वाले क्लास में सीखे हैं कि टू राइट का मतलब होता है लिखना। अभी तक जो गड़बड़ जानते थे उसको सही किए थे पिछले क्लास में कि टू राइट का मतलब लिखना। इसका जो रूप है राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो राइट का मतलब लिखो या लिखता है, दो मतलब। और रोट का मतलब लिखा या लिखता था, रिटन का लिख चुका, राइटिंग का लिख रहा, राइट्स का लिखता है लेकिन सिर्फ वर्क के लिए। ये सब चीजों को हम पिछली क्लास में सीखे हैं, लेकिन आज हम आपको एक जगह पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस सब का पिछले क्लास में सब का एग्जाम्पल देकर हम लोग कैसे कैसे टू राइट का लिखना, राइटिंग का ही बताए थे कि कहीं कहीं राइटिंग का भी लिखना होता है, सब्जेक्ट रूप में जब होता है। खैर, हम लोग सब चीजों को देखे हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि राइट का जो दो मतलब है, एक है लिखो और एक लिखता है। तो राइट का जो ये मतलब है लिखो, इसी पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। यानी कि वर्ब का पहला जो रूप है गिवन, इसका जो एक अर्थ ये है लिखो। लग रहा है कि लिखो का से हम लोगों को एक भाव मिलता है, कैसा? आदेश देने का भाव मिलता है कि किसी को हम कैसे आदेश देते हैं, किसी को कैसे आदेश दिया जाता है, इसका भाव मिलता है राइट यानी लिखो। जैसे मुझसे कहा जाए दौड़ो, इसका अंग्रेजी क्या कहेंगे? रन। पढ़ो, क्या बोलेंगे? रीड। तो एकदम सिंपल सा है कि यहां जो मिला, इसका जो यह मिला, बस। अब अभी हम जो सीख रहे हैं यह सीखे क्या कि आदेश देने वाला वाक्य सीखे कि कैसे किसी को आदेश देते हैं, और इसी को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो मतलब मेरा आप आज समझ गए कि मैं आज हूं आपको इंपरेटिव सेंटेंस सिखाने के चक्कर में हूं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग किसी को जब आदेश देते हैं, जब किसी को आदेश देते हैं तो उसी को कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे किसी को कहते हैं दौड़ो, एक्चुअल कहते हैं तुम दौड़ो, लेकिन तुम हिंदी में भी हम लोग गौण रखते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी तुम गौण रहेगा, तुम दौड़ो। भाव यही है कि तुम दौड़ो, लेकिन कहते हैं दौड़ो और छुपा के लेते हैं तुमको। वैसा ही अंग्रेजी में भी रन कहना था, यू रन, यू को छुपा लिया। इसी तरह ये सीख रहे हैं हम लोग। यहां लिखा है तुम लिखो, कहना था मुझे क्या? तुम लिखो, लेकिन तुम को छुपा लिए हिंदी में, और अंग्रेजी में सिर्फ लिखो। और लिखो का अंग्रेजी होता है राइट। सिर्फ मैंने राइट लिखा, इसके पहले ना मैंने यू लिखा, ना आई लिखा, ना वी लिखा, ना दे लिखा, कुछ नहीं लिखा। ना इसके पहले मैंने इट लिखा, ना एम लिखा, ना आर लिखा, ना हैज लिखा, ना हैव, कुछ नहीं। इससे सिंपल क्या हो सकता है? इससे सिंपल तो कोई अंग्रेजी हो ही नहीं सकती। इतना सिंपल है ये इंपरेटिव सेंटेंस। नाम इतना बड़ा इंपरेटिव सेंटेंस है कुछ नहीं। जो कहना है उसका खाली अंग्रेजी बोल देना है, बस। आगे पीछे कुछ लावा लपेट कुछ नहीं। उसी चीज को सीखने चल रहे हैं, और मुझे यकीन है कि यदि इस चीज को सीखते हैं और इसको याद कर लेते हैं, यदि रात दिन करके, तो वाहे वाह, अंग्रेजी तो समझिए कि 50% का स्पोकन हो गया। अब 50% के लिए तो थोड़ा बड़ा इधर दे देंगे तो कंप्लीट 100% हो जाएगा। इस पर कमांड करना बहुत जरूरी है। इसको कमांड करेंगे तो क्या सीखा हमने? जैसे मुझसे कोई कहे कि लाओ, तो लाओ का अंग्रेजी क्या होता है? ब्रिंग। सिर्फ अंग्रेजी बोल देंगे ब्रिंग, हो गया लाओ।
खरीदो। खरीदो का अंग्रेजी क्या होता है? बाई। हो गया बाई। कुछ भी जो भी करना है उसको हम यूं ही कर लेंगे, खरीदो, बाई, लाओ, ब्रिंग, लिखो, राइट। अब इसमें थोड़ा सा हम कुछ मसाला, क्योंकि बिना मसाला टेस्टी नहीं होता है, हम इसमें कुछ टेस्ट भरेंगे आज, बहुत मन लगेगा आपका। चलते हैं उस टेस्ट की तरफ। आप में मैं कुछ टेस्ट भर दूं। जैसे मुझे लिखो, क्या है? मुझे का आई मत कर दीजिएगा, आई रहेगा। ये मुझे है ऑब्जेक्ट। मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर कर दो। जानते हो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस के लास्ट में। और सब्जेक्ट कहाँ होता है? सेंटेंस के शुरू में। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। मुझे लिखो, राइट टू मी। एक पत्र लिखो, राइट ए लेटर। एक पत्र भी क्या है? ऑब्जेक्ट है, राइट ए लेटर। लिखो का अंग्रेजी राइट, एक पत्र का ए लेटर। कितना आसान। जाओ, गो, वहां जाओ, जाओ का अंग्रेजी गो, और वहां का अंग्रेजी बाद में लिख दिया। स्कूल जाओ, जाओ का अंग्रेजी गो, स्कूल का टू स्कूल, गो टू स्कूल। टू बताता है दिशा, किधर जाना है, कहाँ जाना है। गो टू स्कूल। दूर जाओ, गो, और दूर का अवे, दूर हटो। चले जाओ, इस सब का अंग्रेजी है गो अवे। चले जाओ, गो अवे, दूर हटो, गो अवे, दूर जाओ, गो अवे। किसी को दूर जाओ, गो अवे, गो अवे। बाहर जाओ, गो आउट। एक और है, हमारे मास्टर साहब रोज हमको डांटते हैं, गेट आउट, गेट आउट। बाहर जाओ, इस तो हमसे रोज सामना होती है। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर्स। अभी जाओ, गो, जस्ट गो। अपना काम करते जाओ, गो ऑन विथ योर वर्क। करते जाओ का अंग्रेजी होता है गो ऑन। तो गो ऑन हो गया, करते जाओ अपना काम, विथ योर वर्क। जाकर मिलो, हिंदी में कहते हैं जाकर मिलो। अब बड़ी भयंकर चक्कर है भैया, कि जाकर का अंग्रेजी क्या होता है? तो जाकर मिलो दो भाग में तोड़ देंगे, जाओ और मिलो। अंग्रेजी कहता है कि अंग्रेजी में कहिए जाओ और मिलो, और उसी को हिंदी में कहते हैं जाकर मिलो। तो जाओ का अंग्रेजी हो गया गो, और मिलो का मीट, गो एंड मीट। सीख गए? बड़ी आसान है। जाकर मिलो, गो, जाओ, एंड मीट, मिलो। घर जाओ, गो होम। जाने दो, जाने दो, बहुत सुने हैं, जाने दो मुझे जाना है। अरे जाने दो, लेट गो। छोड़ो मुझे, अरे कोई आपको तंग किए हुए है, अरे छोड़ो मुझे, पकड़ लिया, अरे छोड़ो मुझे, लेट गो ऑफ मी। कोई हाथ पकड़ लिया आपका, छुड़ाना है, मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई यार, लेट गो ऑफ माई यार। दूर, देखिए यहां थोड़ा समझिए, ये लिखे हैं दूर जाओ, तो इसको कहते हैं दूर जाओ, लेकिन ये कहे हैं दूर जाओ, दूर जाओ। भाव मेरा समझ गए? कहीं दूर किसी को भेजना है तो कहेंगे गो फार, आगे जाओ, गो अहेड। समझ गए मेरे भाव को? ऐसे ही लेकर चलते हैं। एक गो पर देखिए बहुत सारा दिखाया है मैंने। अब थोड़ा सा आता है कम पर। आओ, कम, मेरे पास आओ, फिर वही बात है, मेरे पास, टू मी। आओ, कम, कम टू मी। यहां आओ, कम हियर। नजदीक आओ, कम नियर। अंदर आओ, कम इन। सीधे अंदर चले आओ, कम ऑन इन। जल्दी आओ, शीघ्र आओ। दो बताए हैं, कम साथ या कम सुन, दोनों संभव है। मेरे साथ चलो, कहां तक पता नहीं,
मेरे साथ चलो, कम विथ मी। नीचे आओ। अभी देखिए ऊपर क्या बताया, अप स्टेयर्स, और नीचे क्या बता रहे हैं, डाउन स्टेयर। ऊपर का अप स्टेयर और नीचे का डाउन स्टेयर। तो आना का अंग्रेज, आओ का अंग्रेज जानते हैं, कम डाउन स्टेयर्स। जाते हैं बाजार उजार या खेलने जाते हैं, तो मम्मी कहती है 6 बजे तक चले आना। आज से मम्मी कैसे बोलेगी, कम बाय 6, 6 बजे तक आ जाना, कम बाय 6, समय पर आना। जाते हैं बाजार उधर, करते समय पर लौट आना, समय पर आ जाना, कम ऑन टाइम। मुझसे मिलने जल्दी आना, कम टू सी मी, कम टू सी मी, मुझसे मिलने आना। सुन, जल्दी, आगे आओ, आगे आओ, कम फॉरवर्ड, आगे आओ, कम फॉरवर्ड। आकर बैठो, फिर वही है, वहां सिखाया है जाकर मिलो, गो एंड मीट। यहां कर रहे हैं आकर बैठो, तो अंग्रेजी हिंदी में कहे आकर, आकर का कोई नहीं, कैसे बनाए, तो आकर यानी आओ और बैठो, कम एंड सिट। सीखते चलिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बढ़िया है। इस तरफ से आइए, इस तरफ से आइए, कम दिस वे। सोमवार को आना, कम ऑन मंडे, कम ऑन मंडे। आ जाओ, आ जाओ। किसी को कहीं से बोलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं आ जाओ, बोलेंगे कम ओवर, वापस जाओ, कम बैक, कम बैक। आओ इसे ठीक करें, कोई चीज मरम्मत करना होता है तो उसको फिक्स करते हैं, आओ इसे ठीक करें, कम फिक्स इट। फिर से बोलना, क्लास में पढ़ते रहते हैं, सर ने कुछ बताया, हमने ठीक से सुना नहीं, तो उनसे बोलते हैं फिर से बोलना, फिर से बोलिए। उसका अंग्रेजी दिया है कम अगेन, कितना खूबसूरत है, कम अगेन। एक और दिए हैं से डैट अगेन, से डैट अगेन, या क्या बोलेंगे, कम अगेन। बाद में आना, कम बैक लेटर। अंदर आओ, अंदर आ जाओ, कम इनसाइड, कम इनसाइड। दुकान के अंदर बुलाना है किसी को, कह देंगे कम इनसाइड। ये सीखे हम लोग गो पर और कुछ कम पर। कुछ और लोगों के साथ मिलते हैं, इसको जल्दी से एक नजर डालिए, हम अगले में चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने गेट। हम कुछ गेट पर आपको दिखाते हैं। ऊपर चढ़ो, गेट ऑन। गाड़ी में चढ़ो, बस में चढ़ो, तो गेट ऑन द ट्रेन। नीचे उतरो, गेट ऑफ, गेट डाउन। गाड़ी से उतरो, गेट ऑफ द ट्रेन, वो ले जाओ, गेट दैट। मुझे जगा देना, गेट मी अप या वेक मी अप। आसान भाषा में है, थोड़ा सो लो, गेट सम स्लीप। जल्दी से ठीक हो जाओ, गेट वेल सुन। सीरियस हो जाओ, गेट सीरियस, बी सीरियस। तैयार हो जाओ, गेट ड्रेस्ड। कपड़ा लत्ता पहना के किसी को कहना है कपड़ा जल्दी से पहन लो, तैयार हो जाओ, कहेंगे गेट ड्रेस्ड। काम पर लग जाओ, गेट टू वर्क।
कुछ ले आइए, गेट एनीथिंग। एक तकिया लाओ, गेट मी ए पिल्लो। किसी से मांग रहे हो, एक तकिया लाओ, गेट मी ए पिल्लो। अंदर आओ, गेट इन। हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, किसी को झरकना है, झिरकना है, गेट ऑफ मी। सब ठीक ठाक रखो, सब तैयार रखो, गेट एवरीथिंग सेट, गेट एवरीथिंग सेट। आप भी सब तैयार रखो, गेट एवरीथिंग सेट। ये गेट पर कुछ दिखाया है, कुछ आपको टेक पर दिखाते हैं, तो आप टेक पर देख लीजिए। इसे ले लीजिए, टेक इट, साहस से काम लो, टेक हार्ट। किसी को संतावना देते हैं, साहस से काम लो, टेक हार्ट। ध्यान रखो, घबरा जाएगा, ध्यान रखो, टेक केयर। थोड़ा लीजिए, किसी को खिला रहे हैं, थोड़ा लीजिए, टेक सम। इसे लो, टेक दिस। इसे ले जाओ, टेक इट अवे, टेक इट अवे। मुझे वहां ले चलो। कहां? चांद के पार, मुझे वहां ले चलो, टेक मी देयर। मुझे घर ले चलो, टेक मी होम। मुझे स्कूल ले चलो, टेक मी स्कूल, टेक मी टू स्कूल। गहरी सांस लो, टेक डीप ब्रेथ। आराम से करो, टेक योर टाइम। देखिए बहुत बढ़िया है। किसी काम पर समय लगाओ अपना, कहते हैं कि टेक योर टाइम, ठीक से आराम से काम करो। उसे नीचे ले जाओ, टेक दैट डाउन। करके देखो, किसी को कहते हैं टेक ए चांस, एक चांस लेकर देखो, टेक ए चांस। अपनी जगह पर बैठो, अपना अपना सीट ले लो, टेक योर सीट। हम लोग कहते हैं अपना अपना सीट ले लो, टेक योर सीट। मेरी सलाह मान लो, टेक माई एडवाइस। एक ले लो, एक, टेक वन, टेक वन। थोड़ी देर के लिए रोक दो। कोई काम कर रहा है, किसी काम को रोकना है बीच में, कोई काम को, कहते हैं टेक ए ब्रेक। एक ब्रेक ले लो भैया, एक ब्रेक ले लो, टेक ए ब्रेक। बाएं मुड़ो, टेक ए लेफ्ट। इसे वापस ले लो, टेक इट बैक। नहाओ, टेक बाथ। कोई भी ले लो, टेक एनीवन। अगर पसंद है तो सारे ले लो, टेक ऑल इफ यू लाइक। जितने चाहिए उतने ले लो, टेक एज मेनी एज यू वांट। इसी तरह से बहुत सारा हम देखते चल रहे हैं। देखने में बहुत आसान है, बहुत छोटा छोटा है, एकदम याद हो जाएगा। ऐसा लगता है कि एक ही बार में याद हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप देखोगे इसको, बारंबार इसको देखिएगा, आंख से नहीं देखेंगे, बोलेंगे इसको, इसका यूज करेंगे, थोड़ी सी आवाज में करेंगे, जोर जोर से करेंगे, आप बारंबार करेंगे, दोस्तों से भी कहेंगे, फ्रेंड से कहेंगे, जरा यार तुम भी देखो और कुछ मुझसे पूछो। इन सब में से मुझसे पूछते रहो, और बारंबार ये पूछते और बोलते, कहीं कहीं यूज करते हो, तो ये आपका अपना हो जाएगा और आपकी अंग्रेजी बहुत ही आसान कर देगी। इसीलिए मैंने इसको आपके सामने परोसा है। फिर अगले एपिसोड में कुछ और इंपरेटिव सेंटेंस से आपका हम दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।